वंदे मातरम। बंधुओं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है। चूंकि चुनाव पूर्व बहुत सारी घोषणाएं और बहुत सारे वादे किए गए थे, जिसमें महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजना हो या और मुफ्त की योजनाएं हो, इन सब का एक प्रोसेस शुरू हो गया है क्रियान्वयन का। और इसके लिए कुछ मानक भी निश्चित किए जाएंगे। जो मानक निश्चित किए जाएंगे, उन मानकों के संबंध में हमारे भी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, 20, 25, 50 जब से हम सुनते आ रहे हैं, बरसों से जो है लोग देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से, गाँवों से दिल्ली में कमाने आते हैं। अगर दिल्ली में रहने वाला बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो एक बड़ा प्रश्न ये है जो बाहर से आने वाले हैं उनका जीवन कैसे चल रहा है। हम ये तो कह नहीं सकते कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो बाहर के लोग आते क्यों हैं? और यदि रोजगार है और दिल्ली के लोग करना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्त की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम तिलचट्टों का पोषण करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि इन योजनाओं को जब हम लागू करें, एक जो परिवार की संरचना है कि कितने बच्चे किसके हैं, उसको भी संज्ञान में लिया जाए। 1-2 बच्चों तक तो आवश्यकता मानी जा सकती है, नेसेसिटी हो सकती है, लेकिन 4 बच्चे, 5 बच्चे ये लग्जरी है, ये आवश्यकता नहीं है। यदि आप वेल टू डू है, आपका भरण पोषण अच्छे से हो रहा है, तभी आप 4 बच्चे पैदा करने में सक्षम है। भाई, उनका लालन पालन खान पान कैसे होगा? जैसे कि अगर हमने 2500 रुपये या किसी मुफ्त योजना की घोषणा की है, तो मेरा मानना है और प्रश्न भी ये है कि क्यों ना हम जो 1 बच्चे वाले हैं उनको पूरा, जो 2 बच्चे वाले हैं उनको आधा, जो 3 बच्चे वाले हैं उनको 25% और जो 4 बच्चे वाले हैं उनको नसीहत दी जाए कि भाई अब आपके लिए कुछ भी शेष नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि बच्चे तो ईश्वर और अल्लाह की रहमत है और उसकी देन है। तो ऐसे लोगों से भी हमारा एक प्रश्न है कि भाई, अगर वो ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, तो बाकी योजनाएं भी आप उसके लिए भी अर्जी अल्लाह के पास ही डाल दें तो बेहतर होगा। तो एक बार हमारे इन प्रश्नों को तंत्र तक पहुंचाने में हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि एक बार ये सत्ता तक बात पहुंचे कि भाई इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। कोई अनवरत जो है जनसंख्या वृद्धि करके और योजनाओं का बार बार लाभ ले, ये भी देश के हित में ठीक नहीं है।